नमस्कार दोस्तों। बीते 3 दिनों से हरियाणा के दंगाग्रस्त इलाके में सरकारी बुलडोजर दौड़ रहे हैं। घरों को, मकानों को, दुकानों को, झुग्गियों को रौंद रहे हैं। तस्वीरें लगातार चैनलों पर आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है। देश की बहुत बड़ी आबादी को लग रहा होगा कि कैसे खट्टर सरकार ने दंगाइयों के हौसले को बुलडोजर से रौंद दिया, उनके घरों को, उनके दुकानों को जमींदोज कर दिया। लेकिन दरअसल इसकी आड़ में एक किस्म की सियासत हो रही है। एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और जो घर, मकान, दुकान, झुग्गियां एक धर्म विशेष के लोगों के हैं, सिर्फ उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। और इसके बीच इस तरह की कुछ पंचायतें भी हो रही हैं। वो पंचायतें जिस पंचायतों में जो लोग भाषण दे रहे हैं वो सीधे सीधे हेट स्पीच है। एक धर्म विशेष के खिलाफ सीधे सीधे उन्हें निशाने पर बनाया जा रहा है और उनके सामूहिक बहिष्कार की बात की जा रही है और खुलेआम डंके की चोट पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हेट स्पीच किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी हरियाणा के उसी दंगा पीड़ित इलाके में जहां बुलडोजर मुस्लिमों के घरों, मकानों, दुकानों, झुग्गियों पर दौड़ रहे हैं, वहां ये पंचायत हो रही है। आज के 2 अखबारों की खबरें आपको बताता हूं और कुछ वीडियो भी, और समझिए कि कैसे दंगा होने के बाद पहले तो दंगा को रोकने में नाकाम रही सरकार और पुलिस, अब जब दंगा हो गया, 6-7 लोगों की हत्याएं हो गई, तब उसमें कैसे राजनीति की जा रही है और कैसे एक तबके को बेलगाम छोड़ा जा रहा है और एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों कह रहा हूं, गौर से सुनेंगे, आप भी समझेंगे। ये 2 अखबारों की हेडलाइन है। ये हेडलाइन है आज के अमर उजाला की हेडलाइन और ये हेडलाइन है आज के हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन। हमारे पास कुछ और हेडलाइन है, कुछ वीडियो है, आपको विस्तार से बताने वाला हूं, गौर से सुनिए। क्या है इसमें खबर? इमाम की हत्या के आरोपियों के नाम एफआईआर से हटाने का अल्टीमेटम। एक इमाम की हत्या हुई थी गुरुग्राम में, आपको पता होगा। मस्जिद में घुसकर 40-50-100 लोगों की दंगाइयों की भीड़ ने मस्जिद में तोड़फोड़ की, उत्पात मचा और इमाम को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन इमाम की हत्या में जो आरोपी हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जाहिर है वो हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग हैं, बजरंग दल के लोग होंगे या जिस भी संगठन के लोग हैं, उनके नाम एफआईआर से हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। बाकायदा गुरुग्राम में एक सर्व समाज पंचायत बुलाकर, और कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि 7 दिन में गिरफ्तार आरोपियों को नहीं छोड़ने पर चक्का जाम की चेतावनी। और यह डंके की चोट पर उसी गुरुग्राम में जहां 3 दिन से बुलडोजर दौड़ रहे हैं और वो तस्वीरें चैनलों पर दिखाई जा रही है और ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है कि दंगाइयों के साथ कितनी सख्ती से खट्टर सरकार काम कर रही है। जो मकान, दुकान, झुग्गियां गिराई जा रही हैं उसे इलीगल कहा जा रहा है, इंक्रोचमेंट कहा जा रहा है, अवैध कहा जा रहा है। लेकिन उसमें 30 साल, 20 साल, 15 साल से बने मकान, होटल या घर कुछ भी हैं। सवाल ये उठता आज क्यों हो रहा है, लेकिन उस पर आगे। अब ये पंचायत में हुआ क्या है? इस पंचायत में हुआ है कि सेक्टर 57 में नायब इमाम की हत्या के आरोपियों पर एफआईआर और पुलिस कार्रवाई की बात हो रही है। उसको लेकर तिगरा गांव में एक पंचायत हुई। 100 गांव के 1500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसको गौर से सुनिए। और इसमें शामिल नेता, कुछ सरपंच नेता टाइप के लोग इसमें शामिल हुए और इन्होंने चेतावनी दी है कि गिरफ्तार आरोपियों को जल्द छोड़ दें, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। और इसमें यह भी कहा है कि युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस गांव में जाएगी तो हम विरोध करेंगे। अब देखिए इनके हौसले कि जो इमाम के कत्ल के आरोपी हैं, जो दंगाई, उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर उन्हें पुलिस पकड़ने जाएगी तो हम पुलिस का विरोध करेंगे। पंचायत के दौरान इस बात का फैसला लिया गया है कि मामले में किसी भी आरोपी को दबोचने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी गांव में नहीं घुसेगा। अगर पुलिस गांव में जाती है तो उसका विरोध किया जाएगा। अगर पुलिस मुकदमे के नाम पर किसी को परेशान करती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पुलिस को, खट्टर सरकार को। लेकिन वही बुलडोजर दौड़ रहा है और रोती बिलखती तस्वीरें बुजुर्ग महिलाओं की, 70 साल 80 साल के बुजुर्ग की, बच्चों की तस्वीरें आ रही है, जिनका कसूर है या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन बुलडोजर चल रहा है। और सबको यह तसल्ली हो रही है, बहुत सारे मीडिया के लोगों को, कि बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पर जो दंगाई हैं। लेकिन ये इमाम की भी तो किसी ने हत्या की। हिंदुत्ववादी संगठनों के हाथों में हथियार थे, मंदिर परिसर से भी गोलियां चल रही थी, बाहर से भी हथियारबंद दस्ते गोलियां चला रहे थे, उनके हाथ में हथियार थे। और यह बात गुरुग्राम के बीजेपी सांसद, केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कह चुके हैं, मैं वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अब ये जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, क्या इन लोगों ने कहा ये भी सुनिए। इन्होंने एक कमेटी भी बना दी और उसके बाद कहा है, एक और बात कही है, कहा है कि सेक्टर 57 से
धार्मिक स्थल को हटाने की मांग प्रशासन से की गई। मुस्लिम किराएदार, अब ये देखिए ये कितनी अहम बात है, और यही देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल दंगे की आड़ में एक किस्म की राजनीति भी होती है, और मकसद ये होता है कि एक दल को फायदा हो, एक पक्ष निशाने पर रहे, एक धर्म के लोग निशाने पर है। इसमें है महापंचायत में लिए गए फैसला ले लिया महापंचायत ने, और महापंचायत जो हुई उसकी भी कहानी है। उसे अनुमति नहीं थी, 144 लागू है, पुलिस को खुफिया सूचना थी कि इस पंचायत में हेट स्पीच होने वाली है, उसके बाद भी हो गई। क्या इस पंचायत में जो लोग शामिल हुए हेट स्पीच दी, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, वो भी आगे बताऊं। बहरहाल इसमें फैसला यह हुआ कि सेक्टर 57 से धार्मिक स्थल को हटाने की मांग प्रशासन से की जाएगी। धार्मिक स्थल मतलब एक धर्म विशेष के धार्मिक स्थल। मुस्लिम किराएदार अपने घरों में नहीं रखने का लोगों से किया आह्वान। मतलब मुस्लिम किराएदार हैं तो घर में न रखिए। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आपके दुकान में या मकान में कोई मुस्लिम किराएदार है, तुरंत वहां से बाहर करो। मुस्लिम की रेहड़ी खोमचे मत लगने दो, ठेला तक मत लगने दो। उनको किसी तरह के रोजगार में आपने रखा है तो उसे बाहर करो। ये चेतावनी के साथ छोटे छोटे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन यहां तो बाकायदा खबर है और बाकायदा ऐलान किया। मुस्लिम दुकानदारों से कोई सामान नहीं खरीदने का भी किया गया ऐलान। ये फैसला हुआ है एक पंचायत में। इस पंचायत का वीडियो भी मेरे पास आया है, वो मैं दिखाता हूं। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये उसी दंगा पीड़ित इलाके में हो रहा है जिस दंगा पीड़ित इलाके में बुलडोजर चल रहा है। अब इसमें यह भी खबर है कि पुलिस के हवाले से यहां खबर है, पुलिस वाले ने, किसी पुलिस अधिकारी ने कहा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर बता रहा हूं। किसी पुलिस अधिकारी के हवाले से ये खबर है जो गुड़गांव के हैं, उनके हवाले से है, जिसमें कहा है उन्होंने कि नो परमिशन वाज सॉट फॉर दिस महापंचायत। आई एम इन टच विथ पुलिस, रेलिवेंट एक्शन विल बी टेकन फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 144। ये जो गुरुग्राम के डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उन्होंने कहा कि इस महापंचायत के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। बिना परमिशन के महापंचायत हुई, और महापंचायत में हेट स्पीच, मुसलमानों को घर में मत रहने दो, किराएदार मत रहने दो, दुकान से कोई सामान मत खरीदो, सामूहिक बहिष्कार करो, यह अपील हुई। और यहां कहा गया है, जो लोग उसमें शामिल हैं उनके हवाले से कहा गया है कि बहुत सारे मुस्लिम यहां काम के लिए आते हैं, गुरुग्राम में सब्जी बेचते हैं, वेंडर का काम करते हैं, मशीन बनाने का काम करते हैं, कैब ड्राइवर हैं। उन सब लोगों को हमने पहले सपोर्ट किया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो सब लोग यहाँ से उनका काम खत्म हो या जाए, इस तरह की बात की जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो आपने घरों में अगर आपने मेड रखा है, हाउस हेल्प रखा है, मुस्लिम है, तो उन्हें वहाँ से हटाइए। और साथ में जो लोग शामिल हुए वो कह रहे हैं कि हमें सबूत चाहिए कि इमाम की हत्या जिन्होंने की, जिन्हें पकड़ा गया, उनके खिलाफ क्या सबूत हैं। तो भाई जिनके घरों पे बुलडोजर दौड़ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस के पास अभी क्या सबूत है कोई नहीं जानता। इमाम की हत्या हुई, 40 से 100 लोग उस मस्जिद में गए, वहां आपको सबूत चाहिए, और सबूत चाहिए पंचायत के लोगों को, क्योंकि सरकार अपनी है, हिंदुत्ववादी संगठन है। कोई वीएचपी से जुड़ा है, कोई बजरंग दल से जुड़ा है, कोई किसी तरह की हिंदू वाहिनी से जुड़ा है। इसलिए सरेआम डंके की चोट पर महापंचायत कर रहा है। तब जब 144 धारा लगी है, उसमें से तो दर्जनों लोगों को गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन होगा क्या? क्या कहा जा रहा था पंचायत में? पहले हमारे माता पिता फसल बो के एक घर में एक थाली में रोटी खा लेते थे भाई। तो मेरा निवेदन ये है भाई, इन किराएदारों को मत दो, मीट मच्छी की दुकान जैसे तिगरा में घुसे हम भाई, ऐसे मुसलमानों को मत दे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनका पैसा हमारा पैसा इनके पास जाता है, इनसे हम ले। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से, जो यहाँ गुड़गांव के कोई भी आए हो, जैसे मैं काटीपुर से आया हूँ भाई, मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, कोई भी मुसलमान है, मकान मत दो, जमीन मत दो, उनके यहां से सामान मत खरीदो। ये अपील ऐसी महापंचायत से की जा रही है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये दिल्ली में भी हो चुका है। दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा कर चुके हैं सामूहिक बहिष्कार की बात। इसलिए मैं कहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उन्हीं के समर्थकों के जत्थे हैं। एक और वीडियो है, इससे आपको पता चलेगा कि वहां लोग कौन कौन थे। ये देखिए।
सुभाष चौधरी जी, भाई संजय सिंह जी विधायक, मेरा नाम भी लिख रखा है भाई, अशोक हंस नाहरपुर से हैं, मनोज सहजावाज, सौचन सरपंच सिकोपुर बैठे हैं, कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं, अजीत सरपंच साहब हमारे सम्मानित बैठे हैं, सरपंचों का अध्यक्षता जो कर रहे हैं जिले की, धर्मेंद्र तंवर जी रामगढ़, डबल नहीं तेजपाल का धर्मेंद्र का क्यों लिखा भाई, नहीं देगा भाषण की बात ना, वो बात दीजिए यार, कोई बात अलग अलग जगह के धर्मेंद्र जी को बात नहीं, दो लोग भी पहुंचे थे और उन्होंने इस तरह की बैठक की, उसमें पॉलिटिकल लीडर भी थे, आपने नाम भी सुन लिए। अब उसके बाद ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, जैसे ये आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, धीरज मिश्रा की रिपोर्ट है, कॉल गोज आउट एट पंचायत इन गुरगांव विलेज, रिलीज आवर इनोसेंट ब्रदर्स। वो इनोसेंट हैं जिन्होंने एक इमाम की मस्जिद में घुसकर हत्या कर दी, वो इनोसेंट ब्रदर्स हैं पंचायत वालों के, लेकिन जिनके घरों पर, दुकानों पर, मकानों पर, झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, वो सब के सब दंगा, ये फैसला हो गया, जांच हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई, अदालत ने कह दिया सबके मकान दुकान सबको गिरा दो, क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि उनकी आवाज उठ नहीं सकती, क्योंकि वो आपके लिए वोट बैंक नहीं है, क्योंकि आप उनको जितना बुलडोज करेंगे उतना दूसरा पक्ष आप ध्रुवीकरण करेंगे, वही कोशिश हो रही है। उस कोशिश का शिकार वो गरीब आदमी बन रहा है जो रोजी रोटी चला रहा था, जो 20-25 साल से कहीं झुग्गी में, कहीं स्लम में रहकर किसी अपार्टमेंट में नौकरी करता था, चाहे ड्राइवर की, चाहे धोबी की, चाहे हाउस हेल्प की, चाहे किसी भी तरह की, या छोटे मोटे किसी तरह के काम करता था, छोटा सा ठिया खोमचा लगाकर, अचानक आप सबको गिरा रहे हैं बिना जांच के, क्योंकि एक ही चीज देख रहे हैं कि वो किसका घर है, वहां कौन रहता है, वो किसकी दुकान है, वो किसका मकान है, वो झुग्गी किसकी है, वो किसके नाम से है, वो रहने वाला का नाम क्या है। जाहिर है आप मतलब समझ रहे होंगे। यह आज द टेलीग्राफ ने छापा है। और देश ऐसे दौर में है कि मीडिया का बड़ा तबका, बार बार बोलता हूं, चैनल पर तो ऐसी बात होगी नहीं, बयान 2-3 भले आ सकते हैं। ये द टेलीग्राफ की एक हेडलाइन है जिसने द टेलीग्राफ ने आज छापा है कि सीपीआई की पॉलिटिकल टीम गई थी, सीपीआई की नेताओं की टीम, पॉलिटिकल टीम क्या, सीपीआई के नेताओं की टीम गई थी जिन्होंने जो वहां ऑब्जर्व किया, जो देखा कि ऑफिशियल सील ऑन हेट, इसमें एक सरपंच हैं ग्राम पंचायत के जैनाबाद के, उन सरपंच भावना नाम है शायद इनका, हाँ भावना यादव, इनके हवाले से एक चिट्ठी है जिस चिट्ठी में इसी तरह की बात की गई है, मुस्लिमों के बहिष्कार की कहें या उनको जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे दूर रहने की, इस तरह की बात इस चिट्ठी में। चिट्ठी के टेक्स्ट को, मजमून को मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यही है कि इनसे किसी तरह की बिजनेस ना करें, ये अगर खोमचे रेहड़ी वाले हैं इनसे सामान ना खरीदें, इस तरह की चिट्ठी लिखी गई है। और ये द टेलीग्राफ ने आपको छापा है, उनके उस जो सरपंच हैं, उनके जो कोई करीबी हैं, उनके रिलेटिव हैं, उनके हवाले से खबर कंफर्म भी की गई। तो ये द टेलीग्राफ की खबर है। उसके बाद दूसरी खबर मिड डे के हवाले से है कि कैसे एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, वाई ओनली मुस्लिम्स। ये मिड डे की मुंबई की खबर है जिसमें यही बताया गया है कि कैसे बुलडोजर उन्हीं घरों पर चल रहे हैं जो मुस्लिम्स के घर हैं। उसी में नीचे किसी रहने वाले का बयान भी है जिसमें यही कह रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है, एक तरह से टारगेटेड, ये भी महापंचायत 6 रिलीज ऑफ यूथ्स हेल्ड फॉर क्लरिक्स मर्डर, इमाम की हत्या के आरोपियों को रिहा करो, ये स्थिति है। और ये स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन पहले भी हेट स्पीच को लेकर नूह के मामले में ही कुछ लोग याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार सुनिश्चित करे कि ना हिंसा हो ना हेट स्पीच, और ये हेट स्पीच ही है। और वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है अलग अलग इलाकों में कि मुसलमानों को घर मत दो, मुसलमानों को भगाओ, उनसे सामान लेना बंद करो। किसकी सजा किसको देंगे? जो आरोपी है, जिसने दंगे किए, जिसने पत्थर बरसाए, जिसने गोलियां चलाई, जिसने हथियार चलाए, जिसने हत्याएं की, उन सबको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन सबको शब्द पर गौर करिएगा, सबको सलाखों के पीछे होने चाहिए, गौर करने की बात है। सबको मतलब ऐसे लोग जो थे, एक पक्ष के लोग जो हथियारबंद थे, जो गोलियां चला रहे थे, जिनके वीडियो हैं, जिनको ऑडियो हैं, जिनकी तस्वीरें हैं और वो लगातार वायरल हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हुई तो नतीजा यह है, कह रहे हैं हम चक्का जाम करेंगे। अगर 7 दिन में, एक मियाद भी दे दी, अल्टीमेटम,
7 दिन में गिरफ्तार आरोपियों को नहीं छोड़ा तो हम चक्का जाम करेंगे, मुकदमे से उनके नाम सबके हटाए जाएं। उसके बाद इसी में खबर अमर उजाला में ही देख रहा था, सामान हिंदू दुकानदारों से खरीदना है, चाहे वो 5 रुपया महंगा क्यों ना हो। इस तरह के भाषण बहुत सारे लोग वहां जाकर ये दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? और किसकी नाकामी है अगर ऐसी पंचायतें हो रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हेट स्पीच वाली, या जानबूझकर शह दिया जा रहा है ताकि ध्रुवीकरण हो? मैं तो यही मानूंगा जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, ध्रुवीकरण हो, हरियाणा में ऐसा माहौल बने, उसका असर देश के बाकी हिस्सों में भी होगा। बीजेपी के नेता बयान देंगे, 4 महीने बाद राज्यों के चुनाव, 9 महीने बाद, 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव। कहीं उसी की पूर्व पीठिका तो नहीं है, ये उसकी पटकथा तो नहीं लिखी जा रही है। लेकिन ये सिर्फ सवाल है जो हम लोग पूछते रहते हैं, जो नक्कार खाने में तूती की आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा, बार बार कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 28 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के मामले पर में सुनवाई थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हेट स्पीच में बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करें। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, यह कहा कि देरी हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हेट स्पीच में बिना शिकायत दर्ज करें, बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करें, देरी हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए, दुखद, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देशित करते हुए, चूंकि हेट स्पीच का मामला था, दिल्ली और आसपास धर्म संसद हुई थी जिसमें मरने मारने की बात की गई थी, मुसलमानों के नरसंहार तक की बात की गई थी। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए थे और अदालत ने कहा था हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करता है। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने इस दौरान यह भी कहा था, हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं होनी चाहिए, तभी हम धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा कर सकते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस निर्देश का जो एक लाइन का सुप्रीम कोर्ट का यह कहना काफी है कि सभी राज्यों को निर्देश, देरी हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, हेट स्पीच बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करें। तो क्या गुरुग्राम के डीसी को, गुरुग्राम के एसपी को यह दिख नहीं रहा है कि हेट स्पीच है? ये ऐसे लोग जो बयान दे रहे हैं, जो एक धर्म को टारगेट करके उनके बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और ऐसी पंचायतें पहले भी उस इलाके में होती रही है। एक वीडियो पहले भी मोनू मानेसर पर जब हत्या के आरोप लगे थे तब का वीडियो है, कैसे वो मरने मारने की बात कर रहा था। मारने का काम हमारी टीम करेगी, चाहे लव जिहाद हो, चाहे गोरक्षा हो, खुलेआम। तो ये सब खुलेआम होता है, लेकिन बुलडोजर चुनिंदा लोगों पर चलता है, चुनिंदा लोगों के घरों तक चलता है। देश ऐसे दौर में, न्यू इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत, जिस सपनों के भारत में एक पक्ष पीड़ित होता है हमेशा, दूसरा पक्ष इस तरह से बुलंदी के साथ हेट स्पीच देकर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इस बात का उसे एहसास होता है। एहसास नहीं हो तो क्या मजाल है कि कोई दूसरे धर्म के लोग ऐसे जुट जाएं और कहें कि अगर आपने फला के हत्यारों को नहीं छोड़ा 7 दिन में तो हम चक्का जाम कर देंगे। कर सकता है क्या? आखिर में फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी दंगाई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मंदिर को चारों तरफ से घेर के जिन्होंने गोलियां चलाई, पहाड़ियों से गोलियां चलाई, सबको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। लेकिन मंदिर में रहकर जिन्होंने गोलियां चलाई, मंदिर में जाते वक्त जो हथियारबंद दस्ते थे, उन गाड़ियों के काफिले में, धर्म यात्रा के काफिले में जिनके पास हथियार थे, जिनके मंसूबे ठीक नहीं थे, जिन पर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि धार्मिक यात्रा में हथियार लेकर लोग क्यों गए। दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा भीड़ के बारे में जानकारी आयोजकों ने नहीं दी, और पुलिस ने तो कोई इंतजाम ही नहीं किए। उन सब की कोई जवाबदेही नहीं, उन सब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वो तस्वीरें, वो वीडियो जो हमने देखे, जो भगवा साफा लगाए हुए 50 सैकड़ों लड़के सड़क पर दौड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और उसके बाद कैमरामैन को भी डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, कैमरा बंद करा रहे हैं। क्या गिरफ्तारी हो गई सबकी? फिलहाल इस आक्रोश के साथ कि जो भी गुनहगार हो, जो भी दंगाई हो, सबके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन सेलेक्टिव होकर नहीं कि बुलडोजर लेकर निकल पड़िए, नाम की पहचान करिए और कहिए इलीगल है, हम गिरा रहे हैं। अगर इलीगल है तो 20 साल, 30 साल, 25 साल से वो बना कैसे? आज ही दिखा
और दिखा तो इलीगल क्या आपको एक धर्म विशेष के लोगों का दिख रहा है? उससे 100, 200, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में और 200 घर होंगे, वो भी इलीगल हैं। क्या आपने पैमाश कर ली? क्या नगर निगम या लोकल अथॉरिटीज ने चेक कर लिया कि इस इलाके में 1 किलोमीटर के रोड में 400 इलीगल घर, मकान, दुकान, झोपड़ी, झुग्गी जो भी है सबको हम गिरा रहे हो, चाहे उसमें हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे राम का हो, चाहे रहीम को, हो रहा है क्या? चेक करिएगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराना तो बहाना है, दरअसल कोई निशाने पर है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।